बिल गेट्स, co-founder of Microsoft, Mark Zuckerberg, co-founder of Meta, गौतम अडानी, founder of अडानी ग्रुप, रिचर्ड ब्रैंसन, co-founder of Virgin Group। पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सब सोच रहे होंगे कि हाँ ये दुनिया के रिचेस्ट लोग हैं और आज के प्रेजेंट वर्ल्ड पर डोमिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा भी इनमें एक और चीज़ कॉमन है, ये अपने आप को एक इस ऐसे ट्रैप से बचाने में महफूज रहे हैं, सक्सेसफुल रहे हैं, जिस ट्रैप में आज हर इंसान अपने आप को बड़ा प्राउडली डाल रहा है। और दूसरी तरफ हो आप जो शायद अभी किसी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, टाइम पे असाइनमेंट, 90% अटेंडेंस और ना चाहते हुए भी बुक्स को मेमोराइज कर रहे हो और हर रूल्स को फॉलो कर रहे हो इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, महंगी कार खरीदोगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे, खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? आप 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हो, अब आपको पता चलता है कि जॉब्स नहीं मिल रही। आप ना जाने कितने इंटरव्यूज़ देते हो लेकिन हर जगह आपको किसी ना किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं, आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं और बंद कमरे में बैठ कर रो कर अपने रब से बस एक ही दुआ करते हैं कि अल्लाह किसी ना किसी तरीके से एक नौकरी दिला दे। आहिस्ता आहिस्ता आपका अपना सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार किसी तरीके से आपको एक जॉब मिल जाती है जिसकी सैलरी बड़ी कम होती है, बट आप मजबूरी में और कर भी क्या सकते हो, इतनी सैलरी है नहीं कि आप पैसे कमा कर जमा करके एक घर खरीद सको, तो आप एक होम लोन ले लेते हैं। अपना घर तो गाड़ी भी होनी चाहिए तो आप एक कार लोन भी ले लेते हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन आप अपने आप को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं। अब आपको हर वक्त एक ही डर सताया रहता है कि कहीं जॉब से निकाल ना दिया जाऊं, तो बच्चों की स्कूल की फ़ीस, होम लोन की ये वाली माही चल रही है, स्कूल लोन की ये वाली माही चल रही है, ये सब कैसे होगा? आहिस्ता आहिस्ता आप अपने ख्वाबों को भूलते जाते हो। सुबह जल्दी उठना, शाम को घर आना, घर वालों की फरमाइशें पूरी करना। फिर एक दिन आता है कि आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता आप बूढ़े हो जाते हो, आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद आप अनलकी थे, इस वजह से लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सके। आप सोचते हैं कि मैं मेहनत तो खूब करता रहा हूँ लेकिन किस्मत ख़राब होने की वजह से ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर नहीं सका। लेकिन सच तो कुछ और ही है मेरे दोस्त, जो आज तक तुमसे छुपाया गया है। जिस एजुकेशन सिस्टम को तुम बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आए हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि तुम फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि तुम एक ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस, जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स, इसके बाद आपको खुद ब खुद अच्छे से ये सारा ट्रैप समझ में आ जाएगा। सो आर यू कमिंग विद मी? साल होता है 1806, नेपोलियन की आर्मी और प्रशिया की आर्मी में एक वार होता है और इस वार में प्रशिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद हार जाता है। प्रशियन लीडर को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर वो इतनी अच्छी आर्मी होने के बावजूद हार कैसे सकता है। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को ये समझ में आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी लेकिन वो वार के दौरान अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स फॉलो करने की बजाय अपनी मर्जी कर रही थी, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियंस के ऑर्डर को फॉलो कर रही थी। और इस हार का नतीजा क्या होता है कि पर्शिया को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन के हाथ में देना पड़ता है और साथ ही एक पीस ऑफ एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। अब पर्शिया के लीडर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि दोबारा कभी ऐसा ना हो, बट क्वेश्चन ये है कि वो ऐसा करेंगे कैसे? बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आता है कि वो एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करेंगे, ऐसा सिस्टम जो सोल्जर्स को जितना करने के लिए कहा जाए वो उतना ही करें। बट ऐसा करने के लिए सबसे पॉसिबल तरीका क्या था कि उनके ब्रेन्स को, कैपेबल ब्रेन को, जो अभी सोचने के काबिल ही ना हो, उन्हें सही और गलत का पता ही ना हो, उन्हें जो कहा जाए वो उससे ही सच माने, और इसी तरह एक 8 इयर्स एजुकेशन सिस्टम सामने आता है, प्रशियन एजुकेशन सिस्टम, जिसका सोल पर्पस ये होता है कि एक ऐसे पर्सन को बिल्ड करना जो ओबीडियंट हो और जो उसके सुपीरियर उसे कहें वो वही करे, जो ज़्यादा सोचने के काबिल ना हो, विद आउट एनी आस्किंग सिंगल क्वेश्चन। 8 साल एजुकेशन सिस्टम में उनको इतना ही समझाया जाता है और इतना ही पढ़ाया जाता है जितने में वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर को फॉलो कर सकें और इसके अलावा कुछ ना सोच सकें। और यही सिस्टम 5 साल से लेकर
13 साल की उम्र तक हर बच्चे के लिए लाजमी करार दिया जाता है। ये बिल्कुल एक वैसा ही सिस्टम था जैसा पर्शियन लीडर ने प्लान किया था। ये सिस्टम आने वाले फ्यूचर्स को बदलने वाला था और ठीक ऐसा ही हो रहा था जैसा कि पर्शियन लीडर ने सोचा था। इस दौरान एक और चीज़ जो पूरे वर्ल्ड में बड़ी तेज़ी से फैल रही थी, गेस कीजिएगा क्या? 1760 से लेकर 1840 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर होता है। ग्लोबल इकोनॉमी दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही होती है। इससे पहले लोग एग्रीकल्चर से और हाथों से चीज़ें बनाकर अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन अब वर्ल्ड में मशीन्स डोमिनेट कर रही होती हैं। जितनी प्रोडक्ट इंसान पूरे महीने में बनाता था, उतनी प्रोडक्ट्स मशीन्स इजीली एक दिन में बनाकर दे रही थी। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम ये था कि फैक्ट्रियों में वर्कर का काम होना, क्योंकि लोग अपने खेतों पर वर्क कर रहे थे, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे, हाथों से चीजें बना रहे थे और अर्न कर रहे थे। इन सब को छोड़कर क्यों किसी की फैक्ट्री में एज अ लेबर काम करना पसंद करेगा? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसा निकाला जाए? पर्शियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट की वजह से पहले ही ऊपर के लोगों तक पहुंच चुका था और डिफरेंट कंट्रीज में अपने एजुकेशन सिस्टम को पर्शियन एजुकेशन सिस्टम से बदला जा रहा था। इस बार सोल पर्पस ये होता है कि एक पर्सन की क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का एक ही तरीका रह जाए, और वो तरीका होता है वर्क एज अ लेबर इन फैक्ट्री, यानी कि किसी दूसरे के लिए काम करना। ठीक ऐसा ही होता है। आहिस्ता आहिस्ता लेबर्स की कमी पूरी होना शुरू हो जाती है। इस वक्त हमारा मुल्क ब्रिटिशर्स के कब्जे में था और ब्रिटिशर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो इतनी बड़ी आबादी को कैसे कंट्रोल करे। साल होता है 1835। थॉमस, जिनके बारे में आपने स्कूल लाइफ में लॉर्ड मकॉलो के नाम से पढ़ा होगा, वो एक प्रपोजल तैयार करता है जिस प्रपोजल में वो इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करता है। और इस वक्त लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो के ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल गवर्नर होते हैं, वो इसे इंग्लिश एक्ट 1835 के तक पास कर देते हैं। लोग सोच रहे होते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारी भलाई चाहते हैं, वो हमें इंग्लिश खाना चाहते हैं, लेकिन सच क्या है आप खुद लॉर्ड मकाले से सुनो। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinion, in moral and in intellect. और यही सिस्टम मोर और लेस देन कहीं ना कहीं पर्शियन एजुकेशन सिस्टम से मैच कर रहा होता है। अंग्रेज़ आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, और अब ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक सब बरसगीर के लोग होते हैं। ब्रेन वॉश इस हद तक कर दिया जाता है कि लोग अंग्रेज़ों के रूल फॉलो करने को अपनी ड्यूटी समझते हैं। इस तरह बरसगीर के लोग अंग्रेज़ों के गुलाम बनकर रह गए होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वो अंग्रेज़ों ने क्या दिमाग लगाया। अब तो आज़ादी को 76 साल गुजर चुके हैं, अब तो सब ठीक हो चुका होगा, है ना? अगर आप बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे हैं तो चंद मिनटों बाद आपको अपनी इसी सोच पर हंसी आने लगेगी। आपको पता है आपके पैदा होने के फ़ौरन बाद ही आपके वालिदैन ने एक ख्वाब देखा होता है कि हमारा बेटा बड़े स्कूल में पढ़ेगा, बड़े कॉलेज में जाएगा। आजकल क्योंकि ये सब स्टेटस की जगह बनते जा रहे हैं, हमारा लड़का फ़लाँ स्कूल में पढ़ता है, हमारा बड़ा बेटा फ़लाँ कॉलेज में पढ़ता है। आपके बोलने से पहले ही आपके वालिदैन प्राउडली आपको एक बड़े स्कूल में भेज देते हैं और फिर रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि वो अब बस मेरे बच्चे का सही से फ्यूचर बना देंगे, मुझे बस टाइम पे फ़ी पे करना है। जब आप स्कूल जाते हो तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, आपका दिमाग क्रिएटिविटी से भरा होता है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। आपका दिमाग जो बहुत कुछ कर सकता है उसे एक सिलेबस का कॉम्बिनेशन पकड़ा दिया जाता है, बस आज से वही आपकी दुनिया होती है। आप सुबह से लेकर शाम तक उसे पूरा करते रहते हो। अगर आप कुछ और करने की सोचते हो, कुछ सिलेबस से बाहर करने की सोचते हो, तो इसका आपके मार्क्स पर अफेक्ट पड़ता है। आप मजबूरन कुछ एक्स्ट्रा सोचते ही नहीं हैं। लेकिन क्या कभी आपके पेरेंट्स ने ये सोचा है कि जो आप पढ़ रहे हो, जो आप याद कर रहे हो, क्या इसमें आपका रत्ती बराबर भी इंटरेस्ट है? क्या आप इसको पढ़ना चाहते हो या नहीं? क्या उन्होंने कभी सोचा है कि हम अपने बेटे के लिए जिस कोचिंग को पे कर रहे हैं, जिस स्कूल्स को पे कर रहे हैं, जिस ट्यूशन को पे कर रहे हैं, क्या वो इसे एक ब्राइट फ्यूचर दे सकेंगे? दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। अब आप सोचेंगे क्या कि हमें इस एजुकेशन सिस्टम में क्या तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए? सो डैट मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि व्हाई एंड हाउ दिस एजुकेशन सिस्टम क्रिएटेड, और यकीनन आपको इस बात का जवाब पीछे मिल चुका होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये एजुकेशन सिस्टम बना तब
दुनिया को फैक्ट्री वर्कर्स की ज़रूरत थी, लेकिन अब हकीकत आप सबके सामने है कि दुनिया को क्या फैक्ट्री वर्कर्स की ज़रूरत है या नए दिमाग की जो एक अलग क्रिएटिविटी कर सकें। अब दुनिया को ज़रूरत है नए नए इन्वेंशंस की। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एजुकेशन हासिल नहीं करनी चाहिए, आपको एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, लेकिन उसी सिस्टम में डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। खुद एक्सप्लोर करनी चाहिए, नए नए एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, खुद कुछ ना कुछ करना चाहिए जिसके ज़रिए आपको आपकी इंटरेस्ट के बारे में पता चल सके, आपको मालूम हो सके कि आप इस दुनिया में किस लिए हैं। आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, आप अपना रास्ता खुद अख्तियार करें। सामने दो रास्ते हैं, क्या अपने आप को और अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में फंसाना है और इसी ट्रैप में फंसते जाना है, या दूसरा रास्ता अपने आप को एक्सप्लोर करना है, नई नई इन्वेंशंस करनी है और अपने मनपसंद अमाउंट्स को कमाना है जिसके जरिए आप अपने ख्वाब को पूरा कर सकें, जिसके लिए आप अपने बच्चों के लिए बड़ी विरासत छोड़ सकें। अब दुनिया बदल चुकी है, दुनिया को इस ग्रेजुएशन की डिग्रीज की कोई ज़रूरत नहीं है, उस ग्रेजुएशन की डिग्री की जिसके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक पेपर होता था, बट यू डोंट हैव एनी स्किल। वही एजुकेशन की डिग्री, वही स्किल सीखने के लिए जिसे आप कॉलेजेस को, उस कोचिंग स्टाफ को लाखों रुपए पे कर रहे होते थे, वही आज आप ऑनलाइन सोर्सेज से बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट देकर सीख सकते हैं। और उन लोगों से जिन्होंने अपने इनसे ड्रीम भी पूरे किए हों उसी स्किल से और कुछ ना कुछ अर्न भी किया हो, ना कि उन लोगों से जिनका इल्म सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल तक महदूद हो, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई अमल दरामद ना। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे की मार्कशीट को इतनी अहमियत मत दें। अगर वो मार्क्स कम ला रहा है तो उसे डांटे मत, बल्कि उसे समझाएं, उसे बिठाएं, उसे नए नए तजर्बात करवाएं, उससे नए नए एक्सप्लोर करवाएं, उसको बताएं कि दुनिया में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इसके सिवा भी बहुत कुछ है। दुनिया इन्वेंशन से भरी पड़ी है, दुनिया लोगों से भरी पड़ी है और तुम वैसे नहीं हो, तुम पूरी दुनिया जैसे नहीं हो, तुम्हें आगे बढ़ना है। अपने बच्चे को हर काम में सपोर्ट करें, जो वो करना चाह रहा है उसको करने दें। अब फैसला आपने खुद करना है कि आपने भी एक ऐसी ब्यूटीफुल लाइफ जीनी है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर के तमाम अखराजात पूरे कर सकें या अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। सो दैट फैसला आपने करना है। सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू वेरी मच।